दोस्तों अब तक आपने AIBE के कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन और AIB 20 के सिलेबस को समझ लिया। इसके अलावा जो प्लानिंग है, जो स्ट्रेटेजी है, जिस तरीके से हम लोग प्रिपरेशन करेंगे इतने कम समय में, जो सारे बैरेक्स और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर करेंगे, उसकी जो प्लानिंग स्ट्रेटेजी है उसको भी समझ लिया। डे 1 से हम एक ही पॉइंट पे बात कर रहे हैं कि आप AIB एग्जाम जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में, ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्रैक करोगे। ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्रैक करोगे, उसके लिए आपको ट्रिक मालूम होना चाहिए। क्या ट्रिक है, किस तरह से आप फर्स्ट अटेम्प्ट में AIB एग्जाम क्रैक कर सकते हो, उसके लिए क्या टेक्निक है, क्या ट्रिक है। क्योंकि इतने सारे बैरक्स हैं, इतने सारे जो है लैंडमार्क केसेस हैं, तो क्या सारे लैंडमार्क केसेस सारे बैरक्स को पढ़ने हैं? बिल्कुल नहीं, आपको ट्रिक मालूम होना चाहिए। मैं बता दूं आपको, AIB 18 में AIB 18 में लगभग 76,000 कैंडिडेट जो है फेल हो गए थे। फिर AIB 19 की अगर बात करूं तो लगभग 52,000 कैंडिडेट जो है फेल हो गए थे। राइट, 52,000 कैंडिडेट फेल हो गए थे। तो सवाल यह है कि इतने सारे कैंडिडेट जो फेल हो रहे हैं, तो वो क्या सोच रहे हैं, किस रीजन से वो फेल हो रहे हैं? क्योंकि उनको लगता है कि ये जो AIB एग्जाम है ये ओपन बुक एग्जाम है और इजीली पास हो जाएंगे, ये कोई टफ नहीं है, इजी एग्जाम है। तो मैं आपको बता दूं, ये इतना भी इजी एग्जाम नहीं है और इतना भी टफ एग्जाम नहीं है। अगर आप अच्छे से पढ़ते हो, आपको ट्रिक मालूम है, टेक्निक मालूम है, तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ट्रिक मालूम नहीं है, कभी बैरक्स को आपने पढ़ा ही नहीं है, तो आप कैसे क्रैक कर पाओगे? क्योंकि आपको भी पता होगा 100 क्वेश्चन रहते हैं, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के रहते हैं। राइट, 100 क्वेश्चन हो गए 100 मार्क्स। दैट मीन्स, इसका मतलब ये हुआ कि आपको टाइम कितना मिल रहा है इसमें? 3 आवर्स। 3 आवर्स दैट मीन्स 180 मिनट्स। राइट, आपको टाइम मिल रहा है 180 मिनट्स, दैट मीन्स 3 आवर्स, और 100 क्वेश्चन है 100 मार्क्स के हैं। SC ST जो है उनको 40%, यानी आउट ऑफ 100 40 क्वेश्चन जो है वो सही करने हैं, और जो जनरल OBC कैंडिडेट है उनको 45% है। आउट ऑफ 100 45 मार्क्स आपको लाने हैं। तो सवाल है कि 180 मिनट्स है और 100 क्वेश्चन है, तो इसका क्या मतलब है? पर क्वेश्चन पे आपको कितना टाइम मिल रहा है? ध्यान से देखिएगा, अगर आपको 100 क्वेश्चन है और 180 मिनट्स है, तो पर क्वेश्चन अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं 2 से, तो 200 मिनट्स हो रहे हैं, और यहाँ पे 180 मिनट्स आपको मिल रहे हैं। दैट मीन्स 20 मिनट्स और लेस हो गया। दैट मीन्स पर क्वेश्चन पे आपको 2 मिनट्स भी नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, पर क्वेश्चन पे 2 मिनट्स भी आपको टाइम नहीं मिल रहा है। तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो पढ़ने वाले होते हैं, जो सही मायने में अपने लॉ कोर्स के ड्यूरेशन में अच्छे से पढ़े होते हैं, सारे टेक्स्ट बुक और बैरक्स को कवर किए होते हैं, इसके बाद भी वो जो है क्रैक नहीं कर पाते हैं। इसका रीजन ये है कि उनके पास ट्रिक मालूम नहीं है, टेक्निक मालूम नहीं है, किस तरह से कम समय में हर क्वेश्चन को, कम समय में क्वेश्चन को डील करना है, वो उनको पता नहीं है। तो ये कैसे पता होना चाहिए? देखिए, क्वेश्चन जो आते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास 100 क्वेश्चन है और आपके पास टाइम है 180 मिनट्स, तो पर क्वेश्चन पे आपको कितना टाइम मिल रहा है? लगभग लगभग 1.5 मिनट समझ लेते हैं, यानी 1.5 मिनट जो है आपको पर क्वेश्चन पे मिल रहा है। अब सोचिए, क्वेश्चन तो डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। कुछ क्वेश्चन आपको जो है कंटेंट से मिल जाएंगे, कुछ क्वेश्चन जो है आपको सेक्शन से मिल जाएंगे, कुछ कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे, कुछ ऑर्डर रूल से मिल जाएंगे, कुछ सब सेक्शन से, कुछ इलस्ट्रेशन से। तो सवाल है कि सारे जो क्वेश्चन है ये सारे इसी से मिल जाएंगे? बिल्कुल नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन आपको लैंडमार्क केसेस से मिलेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपको कहां से मिलेंगे? लैंडमार्क केसेस के, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो लैंडमार्क केसेस हैं लास्ट जो है 5 ईयर्स के, उनसे आ जाएंगे। या बहुत सारे क्वेश्चन आपको कंडीशन बेस्ड आ जाएंगे। कंडीशन बेस्ड का मतलब ये हुआ कि जैसे आपको एक स्टोरी बना दिया जाएगा, जैसे A B करके, ए बी करके आपको जो है ABCD करके, वो बहुत सारा लेंथीएस्ट क्वेश्चन हो जाएगा। यानी क्वेश्चन पढ़ने में ही आपको कितना मिनट लग जाएगा? 2 मिनट। क्वेश्चन पढ़ के समझने में आपको 2 मिनट चला जाएगा। तो कब आप क्वेश्चन को पढ़ोगे, कब आप क्वेश्चन को समझोगे, और तब तक में आपका टाइम चला गया। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपको 10 सेकेंड उसको जो है सॉल्व करने में आपको 10 सेकेंड लगा। राइट, और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसको सिर्फ पढ़ने और पढ़ करके समझने में आपको 2 मिनट लग जाएंगे। तो सवाल है कि सारे क्वेश्चन सेम कैटेगरी से नहीं आते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे होंगे जो बहुत लंबा, लेंथीएस्ट जो है एक तरह से स्टोरी बना दिया जाएगा। पहले आपको वो पूरा क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, पढ़ करके उसको समझना पड़ेगा। उसमें आपको जो है 2 मिनट जो है पढ़ के समझने में लग जाएगा। फिर आप उसको बैरक्स से आंसर ढूंढोगे, उसमें मान लो 1 मिनट, यानी 3 to 4 मिनट जो है बहुत सारे क्वेश्चन आपका ले लेंगे। तो सवाल है कि
मेरे पास पर क्वेश्चन पे कितना टाइम है, 1.5 मिनट, 1.50, यानी लगभग 2 मिनट ही मान के चलते हैं, मान लीजिए 2 मिनट आपको पर क्वेश्चन पे, लेकिन आपका कुछ कुछ क्वेश्चन कितना टाइम ले रहा है, 3 to 4 मिनट या 5 मिनट भी ले सकता है, तो 5 मिनट आपका इधर चला गया। तो इसीलिए आपको ये माइंड में सेट करके नहीं रखना है कि हमको जो है पर क्वेश्चन पे 2 मिनट टाइम देना है। बहुत सारे क्वेश्चन आपको 10 सेकंड या 5 सेकंड भी में भी कवर करने हैं, ये बात माइंड में सेट करके रख लीजिए। या बहुत सारे क्वेश्चन आपको 2 मिनट में जो है 10 क्वेश्चन भी कवर करने पड़ सकते हैं। तो ये ट्रिक अगर मालूम हो आपको तो आप इजीली जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर लेंगे। मैं डे 1 से एक ही बात बोल रहा हूँ, आपको जो प्लानिंग है, जो स्ट्रेटेजी है, जो एआईबी एग्जाम क्वालिफाई करने का फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो उसका क्या ट्रिक है, कैसे आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर सकते हैं, वो ट्रिक आपको पता होना चाहिए। भले ही आप लॉ कोर्स के ड्यूरेशन में 3 ईयर 5 ईयर लॉ कोर्स के ड्यूरेशन में बैरक्स को नहीं पढ़ा है और लैंडमार्क केसेस को नहीं देखा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी नहीं देखा है, अगर ये सारा कुछ आपने किया भी नहीं है तो अभी भी आपके पास टाइम है, अभी भी आप कर सकते हो। सबसे पहला पॉइंट है कि आपको बैरक्स होना चाहिए। ठीक है, एआईबी 20 एग्जाम क्रैक करना है फर्स्ट अटेम्प्ट में, आपके पास बैरक्स होना चाहिए। अगर आप में से कोई भी कैंडिडेट के पास बैरक्स नहीं है तो अभी बैरक्स खरीद लें, ऑर्डर कर लें। ठीक है, ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हो या ऑफलाइन आप स्टोर पे भी जाके ले सकते हो। तो बैरक्स लेना बहुत जरूरी है क्योंकि आपको जो है अंदर में बैरक्स ले जाने मिलेगा और बैरक्स से ही आंसर ढूंढ के जो है आपको वहां पे सॉल्व करना है क्वेश्चन को, राइट। तो देखिए अब सवाल यह है कि जो मैं डे 1 से बात कर रहा हूँ कि ट्रिक पता होना चाहिए, टेक्निक पता होना चाहिए, किस तरह से जो है क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। तो वो ट्रिक क्या है, वो टेक्निक क्या है, मैं आपको बता दूं। जैसे अगर मैं पिछले कई सालों के क्वेश्चंस को देखूं, जैसे एआईबी 16, एआईबी 17, 18, 19, अगर इन सारे क्वेश्चंस को देखूं तो मुझे ये समझ में आता है। देखिए 2011 से एआईबी एग्जाम कंडक्ट स्टार्ट हुआ 6 मार्च, ठीक है, 6 मार्च 2011, यानी 6 मार्च 2011 से जो है एआईबी एग्जाम कंडक्ट स्टार्ट हुआ। यानी एआईबी फर्स्ट जो है एआईबी 1 कब कंडक्ट हुआ था, 6 मार्च 2011 को। तो एआईबी एग्जाम जब कंडक्ट कराया गया था, जब स्टार्ट हुआ था, बीसीआई के द्वारा स्टार्ट किया गया था, तो उस टाइम पे क्या, उससे पहले कंपटीशन बिल्कुल नहीं था क्योंकि लॉ फील्ड में बहुत कम पॉपुलेशन था, बहुत कम लोग इसमें थे, इस वजह से एआईबी एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया जाता था क्योंकि बहुत कम लोग थे और एआईबी एग्जाम अगर कंडक्ट कराते तो और कम लोग हो जाते, जिसकी वजह से जो है ये प्रोफेशन आगे अच्छा नहीं हो पाता। यानी ये जो प्रोफेशन है ये नोबेल प्रोफेशन माना जाता है, तो इसमें जो है बहुत कम जनसंख्या हो जाता, इस वजह से पहले कंडक्ट नहीं कराया जाता था। जब पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ने लगी तो एआईबी एग्जाम कंडक्ट कराया जाने लगा। एआईबी एग्जाम 2010 के बाद जो है कंडक्ट कराया जाने लगा, 10 से पहले नहीं था। तो 2011 में जो फर्स्ट एग्जाम कंडक्ट कराया गया था एआईबी फर्स्ट का, तो उसमें क्या है, जब आप देखोगे एआईबी फर्स्ट से लगभग एआईबी 14 तक, राइट, एआईबी 14 तक जब आप देखोगे, एआईबी 1 से लेके एआईबी 14 तक, तो जब वो सारे क्वेश्चंस को आप देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि वो सारे क्वेश्चन जो है थोड़ा थोड़ा इजी थे। ठीक है, ये स्टार्टिंग जब किया गया तो क्वेश्चन को इजी रखा गया और पहले क्या क्वालिफाइंग मार्क्स था 30%, सॉरी 35%, यानी जो एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट थे उनको 100 में जो है 35 क्वेश्चन का आंसर सही करना था, यानी 35% एससी एसटी को लाना था और जनरल ओबीसी को 40%, राइट, स्टार्टिंग में। और क्वेश्चन भी बहुत थोड़ा थोड़ा इजी थे क्योंकि उस समय जो है स्टार्टिंग ही कराया गया था। तो धीरे धीरे जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ता गया लॉ फील्ड में, वैसे वैसे क्या हुआ कि इसका जो है क्वालिफाइंग जो मार्क्स है वो भी बढ़ा दिया गया, एससी एसटी के लिए 40% कर दिया गया और जनरल ओबीसी के लिए 45% कर दिया, इसमें भी इंक्रीज कर दिया गया। और जो क्वेश्चन का जो टफनेस है वो भी बढ़ा दिया गया, यानी पहले जो क्वेश्चन इजीली थे क्वेश्चन, उसको जो है टफ कर दिया गया। पहले जो है डायरेक्ट कंटेंट से, डायरेक्ट सेक्शन से, डायरेक्ट सब सेक्शन से कंडीशन बेस्ड जो है क्वेश्चन आते थे, अब क्या है कि धीरे धीरे लेंथीएस्ट क्वेश्चन कर दिया गया, कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन कर दिया गया, केस लॉ बहुत सारे ला दिए, लैंडमार्क केसेस से क्वेश्चन पूछने लगे और बहुत सारे अमेंडमेंट से जो है क्वेश्चन पूछने लगे। तो सवाल ये है कि ये जो बीसीआई के द्वारा जो ये किया जा रहा है, ये क्यों किया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे जो है पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है। आपको पता होगा एआईबी 18 में अगर मैं बात करूं तो लगभग 1,44,000 कैंडिडेट जो है अपियर हुए थे और एआईबी 19 की अगर बात करूं तो 2,29,000 कैंडिडेट जो है अपियर हुए। यानी धीरे धीरे क्या हो रहा है कि जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ रहा है लॉ फील्ड में। अब एआईबी 20 में देखिएगा, मुझे लग रहा है कि 2.50 यानी 2.5 लाख लगभग कैंडिडेट जो है इसमें अपियर हो सकते हैं। तो मेरा ये कहना है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा तो धीरे धीरे क्या होगा कि टफनेस और बढ़ता जाएगा और अभी जैसे पेन एंड पेपर ऑफलाइन बेस्ड एग्जाम है, वैसे ही आने वाले समय में क्या है कि ऑफलाइन भी हो जाएगा, राइट, और ऑनलाइन भी होने की संभावना है। एआईबी 20 ही ऑनलाइन होने की संभावना थी, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से ऑनलाइन अभी नहीं हो पाई, लेकिन मुझे लगता है कि एआईबी 21 जो है ऑनलाइन हो जाएगी, ऑफलाइन भी रहेगी, ऑनलाइन भी हो जाएगी। अब ऑनलाइन अगर हो जाती है एआईबी 21, तो जो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो टेक्नोलॉजी का नॉलेज नहीं है जिनके पास, तो वो जो है अच्छे से वो कवर अप नहीं कर पाएंगे, भले ही उनके पास कितना भी नॉलेज होगा वो अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं आप सभी को कह रहा हूं कि एआईबी 20 एग्जाम ही आपके पास मौका है
फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करने का, और इसके बाद हो सकता है कभी मौका ना मिले आपको, क्योंकि ऑनलाइन हो जाएगा तो फिर आपको बहुत सारा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। तो सवाल है कि टाइम तो वही है 3 आवर्स, स्टार्टिंग से लेके 2000 जब से एग्जाम कंडक्ट स्टार्ट हुआ 2011 से लेके अभी तक टाइम तो वही है 3 आवर्स, क्वेश्चन भी वही है 100 क्वेश्चन, मार्क्स भी वही है 100 मार्क्स, लेकिन ये क्वालिफाइंग परसेंटेज और ये क्वेश्चन का जो टफनेस है वो बढ़ाया जा रहा है धीरे 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 धीरे, और ऑफलाइन को ऑनलाइन भी करने की बात की जा रही है। तो सवाल है कि अगर इतना कुछ किया जा रहा है तो वो किस लिए किया जा रहा है? पॉपुलेशन बढ़ने के कारण, जो कैंडिडेट्स का जो पॉपुलेशन है लॉ फील्ड में वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, तो इस वजह से कंपटीशन भी बढ़ रहा है। आपको पता होगा, जैसे मान लो कि आप जो है मार्केट जा रहे हो और 20 रुपीज जो है पर केजी आपको मिल जाता है आलू, ठीक है, 20 रुपीज पर केजी आलू मिल गया, ठीक है। अब मान लो आलू का जो क्वांटिटी है वो कम हो गया, मार्केट में जो है आलू का क्वांटिटी पहले था कितना 100 किलो, और जब आप मार्केट गए तो हो गया 50 केजी हो गया आलू, और पहले पॉपुलेशन था कितना, जब 100 किलो था आलू और 20 रुपीज पर केजी था आलू, ठीक है, और उस टाइम था क्वांटिटी 100 केजी, और जनसंख्या कितना था मान लो 100, ठीक है, यानी 100 लोग थे मार्केट में, और जब आप गए मार्केट अभी तो हो गया 50 केजी, यानी 50 केजी रह गया आलू, और पॉपुलेशन हो गया 200, यानी लेने वाले जो है ज्यादा हो गया। आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा ये चीज, यानी इसका जो है ये जो आलू है इसका मांग क्या हो गया, ज्यादा हो गया, डिमांड बढ़ गया, तो इसका क्या होगा, रेट बढ़ जाएगा। 20 केजी से तुरंत जो है यहाँ पे 40 रुपीज जो है पर केजी हो जाएगा आलू, तो 40 रुपीज पर केजी हो जाएगा, फिर भी ये 50 केजी जो है ये चला जाएगा। तो सवाल ये है कि सेम इसी टेक्निक्स इसी ट्रैक से जो है ये एग्जाम जो है टफनेस बढ़ता जा रहा है, इस वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि जितना जल्दी हो सके आप क्रैक कर लो। तो ये तो सारी चीजें जो है आपको मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया। इसके अलावा जो डे 1 से मैं बात कर रहा हूँ कि क्या ट्रिक होना चाहिए, क्या टेक्निक होना चाहिए, आप बैरेक्ट से कैसे आंसर ढूंढोगे। देखिए AIB 20 के बारे में बात कर रहा हूँ, बैरेक्ट से आपको किस तरह से, सबसे पहले बैरेक्ट आपके पास होना चाहिए, और बैरेक्ट से आप जो है किस तरह से, क्या टेक्निक है, क्या ट्रिक है, जो आप आंसर जो है ढूंढ सकते हो, जो क्वेश्चन है उसके आंसर आप कैसे ढूंढ सकते हो, उसकी टेक्निक क्या है। जैसा कि मैं आप सभी को बता रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चन का जो आंसर आपको बैरेक्ट से कंटेंट्स में मिल जाएंगे, कुछ क्वेश्चन के आंसर सेक्शंस में मिल जाएंगे, कुछ कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे इलस्ट्रेशन में आपको मिल जाएंगे, कुछ ऑर्डर रूल यानी सीपीसी जो है, सीपीसी में आप जो है देखोगे कि सेक्शन भी होते हैं, ऑर्डर भी होते हैं, रूल भी होते हैं, ठीक है। तो जो है कुछ ऑर्डर रूल और सेक्शन वाइज जो है आपको मिल जाएंगे, कुछ सब सेक्शन से मिल जाएंगे, कुछ इलस्ट्रेशन जो कंडीशन बेस्ड है, ये सारे जो है कैटेगरी से आपको क्वेश्चन आएंगे। तो आपको क्या टेक्निक है, क्या ट्रिक है, कैसे आप क्वेश्चन को कवर करोगे, मैं कुछ क्वेश्चंस को आपके सामने रखूंगा और उसको डील करूंगा, कि तब आपको बताऊंगा कि इस तरह से जो है बैरेक्ट से आपको क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है। ट्रिक ध्यान से देखिएगा। अब देखिए मैं आप सभी के सामने एक क्वेश्चन को रखा हूं, ये जो क्वेश्चन है ये फटाफट मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, ये AIB 16 का क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप देखोगे तो AIB 16 में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये AIB 16 से मैंने लिया है। क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं क्या क्वेश्चन है, आपको ट्रिक बताएंगे, आपको टेक्निक बताएंगे कि किस तरह से आप जो है क्वेश्चन का जो है आंसर वो कैसे ढूंढोगे। वो ट्रिक जो है जानना बहुत जरूरी है, वो टेक्निक जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए ये क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखा है जैसे मनते से, आप जो है इसको इंग्लिश में भी देख सकते हो, ये हिंदी में मैंने लिखा है, ध्यान से देखिएगा। क्या है क्वेश्चन, एक ऐसे अपराधी को शरण देना, ठीक है, जो हिरासत से भाग गया हो या जिसकी गिरफ्तारी का आदेश दिया गया हो, जिसका अपराध मृत्यु दंड तय हो, उसे किस धारा के तहत निपटाया जाता है। अब आप बोलोगे मुझे क्वेश्चन कुछ समझ ही नहीं आया। बिल्कुल कोई इशू नहीं है, आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कभी बैरेक्स नहीं पढ़ाए हो, आप नए जो है लॉ ग्रेजुएट हो, या आप बहुत सारे जो है समय से जो है बुक्स को नहीं देखे हो, बैरेक्स को नहीं देखे हो, आप लॉ कंप्लीट कर लिए हो आज से 5 साल 10 साल पहले, लेकिन इनरोलमेंट अभी करवाए हो और आप AIB एग्जाम में अपियर होने के लिए तैयार हो, तो आप जो है कभी बैरेक्स भी नहीं पढ़े हो, या फिर आप जो है आपके पास बैरेक्ट ही नहीं है, तो आपको क्या करना है, देखिए ध्यान से। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसका ऑब्जेक्टिव जो है MCQ क्वेश्चन रहता है, आपको पता होगा, तो आप इसका ऑप्शन देखो। ऑप्शन ए में क्या है, IPC 215, IPC 216, IPC 217, IPC 218। तो आपको इसका ऑप्शन में क्या दिख रहा है, IPC 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 IPC। तो यहां से आपको क्या पता चल गया, हमको कौन सा बैरेक्ट लेना है, IPC का। आपके सामने जो है बैरेक्ट अवेलेबल होगा आपके पास, तो आपको फटाफट क्या करना है, आपको जो है IPC का बैरेक्ट सामने ले लेना है। आपको ये क्वेश्चन आपने पढ़ा, आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं। आप जब ऑप्शन देखें तो ऑप्शन में देखें क्या, IPC 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 IPC। तो आपको क्या करना है, IPC का बैरेक्ट ले लेना है। ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग बात करने वाले हैं आज, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो ट्रिक है, जो टेक्निक है, आप फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्रैक करोगे और बहुत कम समय में, क्योंकि
कोई कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जिसपे जो है आपको 2 मिनट 5 मिनट भी लग सकता है, तो कोई क्वेश्चन आपको 5 सेकंड 10 सेकंड में भी बनाना होगा, ठीक है, तभी जाके आप सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। तो देखिए आईपीसी का बैरक्ट हम ले रहे हैं, यहाँ पे देखिए कौन सा बैरक्ट है, द इंडियन पिनल कोड 1860, भारतीय दंड संहिता 1860। ये भी बैरक्ट डिगलॉट विदाउट नोट्स है, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के लिए ये बैरक्ट चलेगा, ठीक है। तो देखिए आईपीसी का बैरक्ट हम ले लिए हैं। अब देखिए आईपीसी का बैरक्ट में हम क्या देखेंगे, कंटेंट्स में जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए 215 है, 216 है, 217, 218 है। तो आईपीसी का बैरक्ट हम ले लेंगे और इसका बैरक्ट में हम क्या करेंगे, कंटेंट्स में जाएंगे। यहाँ देखिए कंटेंट्स लिखा हुआ है। कंटेंट्स में जाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ सेक्शन जो है 215 से है ना, 216 टू 17 18 है, तो 215 में फटाफट चले जाएंगे, सेक्शन 215 में। यहाँ देखिए वहां पे आपको लेट नहीं करना है, आपको डायरेक्ट जो है 215 जो है सेक्शन उसमें चले जाना है। देखिएगा ध्यान से, यहाँ देखिए 215 आ गया, यहाँ 215 सेक्शन आ गया, कौन सा पेज नंबर में है, 59। फटाफट 59 पेज नंबर हम पलटेंगे, 59 पेज नंबर यहाँ से पलट देंगे। यहाँ देखिए मेरे पास 59 पेज नंबर आ गया है। 59 पेज नंबर देख लिए, पहले कंटेंट्स में गए, पहले देख लिए आईपीसी है 215 16 17 18 है, आईपीसी का बैरक्ट लिए, कंटेंट्स में गए, कंटेंट्स में देख लिए कि 215 जो सेक्शन है ये कौन सा पेज नंबर में है, तो सेम फटाफट उसी पेज नंबर में आ गए, 59 पेज नंबर में 215। अगर आप सभी के पास बैरक्स है तो बैरक्स खोल के देख सकते हो। 59 पेज नंबर में आ गए, 215 को पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, चोरी की संपत्ति इत्यादि के वापस। देखिए इसमें आपको कीवर्ड याद रखना है, कीवर्ड हर क्वेश्चन में आपको कीवर्ड याद रखना पड़ेगा। इसमें कीवर्ड क्या है, एक ऐसे अपराधी को शरण देना जो हिरासत से भाग गया हो। तो यहाँ पे देखिए एक ऐसे अपराधी को शरण देना जो हिरासत से भाग गया हो, यानी हिरासत से भाग गया हो, ये हो गया कीवर्ड, ठीक है, ये आपको कीवर्ड याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 215 में मिल रहा है, चोरी की संपत्ति इत्यादि के वापस लेने में सहायता करने के लिए उपहार लेना। यहाँ तो उपहार की बात किया जा रहा है, तो ये जो सेक्शन है इसमें नहीं मिल रहा है, इससे मैच नहीं हो रहा है, ये कीवर्ड से इसमें मैच नहीं हो रहा है। 216 में देखते हैं, एक ऐसे अपराधी को संशय देना जो अभिरक्षा से निकल भागा है या जिसको पकड़ने का आदेश दिया जाता है। देखिए ये जो कीवर्ड है ये 216 में मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। अब देखिए 17 में देखते हैं, अगर आपको लग रहा है कि हम 16 में जो है फटाफट इसका देख लिए, तो 217 में देख लेते हैं। 217 में क्या, लोक सेवक द्वारा किसी व्यक्ति को दंड या किसी संपत्ति को समरण, ये कीवर्ड इसमें मैच नहीं हो रहा है। 218 में देखिए, 218 जो ऑप्शन है, 218 में देखिए किसी व्यक्ति को दंड या किसी संपत्ति को समहरण से बचाने की आशा, इसमें ये है। तो ये जो कीवर्ड था मेरे पास क्वेश्चन में, जो किसी ऐसे अपराधी को शरण देना जो हिरासत से भाग चुका हो या जिसकी गिरफ्तारी का आदेश दिया गया हो, ये कीवर्ड हमको कहाँ मिल रहा है, 216 सेक्शन में। ऐसे अपराधी को संशय देना जो अभिरक्षा से निकल भाग गया हो, जिसको पकड़ने का आदेश दिया जा चुका। जैसे ये वर्ड हम देखें, ये कीवर्ड इसमें देखें 216 में, तो हम आंख बंद करके क्या करेंगे, फटाफट जो है 216 को सही कर देंगे। यानी इसका जो आंसर है वो आईपीसी 216 हो गया। जबकि आप क्वेश्चन को समझे नहीं, जबकि आप कभी बैरक्स नहीं पढ़े, लेकिन फिर भी ये ट्रिक और ये टेक्निक की सहायता से आप क्या किए, जो है इसको 10 सेकंड या 5 सेकंड में इसका जो क्वेश्चन का आंसर है आपने सॉल्व कर लिया। यानी इसका जो आंसर है वो बी होगा, आईपीसी 216। अब देखिए हम फटाफट इसका आंसर देख लेते हैं कि हम सही जो है इसमें किए हैं या गलत किए हैं। ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर हाँ बिल्कुल सही है, यानी 216 आईपीसी जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो ये जो टेक्निक है, ये जो ट्रिक है, आपको ये ट्रिक मालूम होना चाहिए, तभी जाके आप क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर पाओगे। अब मेरे सामने बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन जो है लाने वाला हूं मैं। जैसे कि कुछ क्वेश्चन जो है आपको मैंने बताया कि कुछ कंटेंट से आपको मिल जाएंगे, कुछ सेक्शन सब सेक्शन से, कुछ इलस्ट्रेशन से, कुछ जो है आपको ऑर्डर रूल से मिल जाएंगे। तो कुछ जो है कंडीशन बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे उसको जो है आपको इलस्ट्रेशन से मिल जाएंगे। तो आपको जो है बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर जो है बैरक्स के अंदर मिल जाएंगे। उसका ट्रिक और उसका टेक्निक आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ही हम नेक्स्ट क्लासेस में बहुत सारे क्वेश्चन को लेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेंगे और उसको स्टेप बाय स्टेप आपके सामने जो है सॉल्व करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या ट्रिक है, क्या टेक्निक है और किस तरह से जो है हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही कम समय में, ठीक है। तो आज एक्चुअली बहुत सारा जो है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम डिस्कस करने लगे, इस वजह से हम एक ही क्वेश्चन को आज सॉल्व कर पाए। इसके अलावा नेक्स्ट क्लासेस में हम जो है लगभग मिनिमम जो है 20 से 25 क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे और सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपके सामने हम बैरक्स से ही उसका आंसर ढूंढ के, यानी आपको दिखाएंगे कि आपके पास जब बैरक्स होगा वहां पे एग्जाम हॉल में, तो आप अपने सामने बैरक्स को रखोगे, आप उस बैरक्स से कैसे जो है आंसर ढूंढ लोगे और कैसे ही आप जो है सारे के सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे, ठीक है। वो ट्रिक वो टेक्निक हम बताने वाले हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।